हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं ओकरा फार्मिंग भिंडी की उन्नत खेती। पिछली काफ़ी वीडियो पर किसान भाइयों के कमेंट्स आए और लगातार टेलीग्राम में कमेंट्स आ रहे कि भिंडी की हमने बुआई तो कर दी लेकिन पौधा उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले रहा है, तो भिंडी को लगा देना आप अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ जरूरी बातों को, कुछ प्रिकॉशंस आपको याद रखनी चाहिए यदि आप गर्मियों के दिनों पर भिंडी की खेती कर रहे हैं। तो कुछ किसान भाइयों के डीएम आ रहे हैं कि जो पौधा है उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले रहा है, उतने अच्छे से फ्रूटिंग पौधे पर नहीं लग पा रहे हैं, हम सब खाद दे रहे हैं, पौधा उतनी अच्छी चाल वनस्पतिक बढ़वार नहीं पकड़ पा रहा है। तो वे कौन सी बातें हो सकती हैं दोस्तों कि आपकी पौधा उतनी अच्छी वनस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, उतनी अच्छी पौधा चाल नहीं पकड़ पा रहा है। तो वीडियो पर बने रहिए, एकदम संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप गर्मियों के दिनों पर भिंडी की खेती करके काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पिछले काफी वीडियो पर आपको बतलाया कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर पर आप खेती दोस्तों करके काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी भी दोस्तों आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि आपको सीड सिलेक्शन उन्नतशील किस्मों को ही वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है दोस्तों, काफी अच्छा उत्पादन आप इस किस्म से निकाल सकते हैं। अब किसान भाई कह रहे हैं, लगातार काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं, सभी का रिप्लाई तो नहीं कर पाते हैं, तो हमने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो ही बना दी जाए। तो गलती क्या कर रहा है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर जो फोटो शेयर कर रहा है अपनी फसल की किसान भाई, तो उसमें हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि किसान भाई लगातार सिंचाई कर रहे हैं, यानी लगातार एकदम गीलापन, एकदम नमी बिल्कुल बनी हुई है आपकी भिंडी की फसल पर। तो आपको करना क्या, खाद का देने का जो तरीका फर्टिलाइजेशन शेड्यूल का, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और कैसे स्प्रे करना है इसकी जानकारी भी शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो भिंडी की फसल यदि बढ़वार नहीं ले रही है तो सबसे पहले तो आपको खरपतवार मुक्त फसल रखना है, निराई गुड़ाई करना है, यानी जड़ों के पास हल्की सी निराई गुड़ाई कर दीजिए। फिर उसके बाद आप तुरंत सिंचाई कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। और खरपतवार उगे हुए हैं तो आपको दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले निराई गुड़ाई करनी है और 2 से 3 दिन की तेज धूप लगाना है। उसके बाद आपको कौन सी खाद देना, जो नाम बतलाएंगे, खादों को देकर और मिट्टी को ठीक तरीके से फिलअप कर देना है। 4 से 6 इंच दूर पौधे की जड़ों के पास से लगभग 4 से 6 इंच दूर आपको खोद करके खाद दे करके ठीक तरीके से मिट्टी को चढ़ाकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। इससे काफी अच्छा फायदा होता है। स्प्रे पर भी आप गलती कर रहे हैं, आप दोपहर के समय बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, पहले सिंचाई करें और स्प्रे हमेशा आपको शाम टाइम करना चाहिए। अब भिंडी की फसल पर पीलापन की समस्या बनी हुई है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक काम करना है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन खाद का प्रयोग करना चाहिए। पौधे पर सिकुड़न की समस्या आ रही है तो यह रस चूसक कीटों की समस्या हो सकती है और पौधा ट्रेस में ना आए तो प्रॉपर आपको सिंचाई करनी चाहिए आवश्यकता अनुसार भूमि के हिसाब से। दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो जो फर्स्ट खाद देनी है आपको 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो फर्स्ट खाद पर माइक्रो न्यूट्रिएंट और उर्वरक खाद किसी अच्छी कंपनी का पूरा 5 किलोग्राम दोस्तों लेना है। इसके अलावा यूरिया और उर्वरक खाद 20 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। हमने देखा काफी किसान भाइयों की जो फसल केयरनेस होती बहुत ज्यादा वीक है, यानी निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए, खादों को प्रॉपर देना चाहिए जड़ों के पास, उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 30 से 35 दिन की होती है तो सागरिका दानेदार। अब सागरिका दानेदार में क्या है, यह एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है दोस्तों। इसको आपको लेना है 8 से 10 किलोग्राम। यूरिया 25 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड खाद 50 से 60 दिन की होती है, फोर्थ खाद 80 से 85 दिन और फिफ्थ खाद 100 से 115 दिन और छठवीं खाद दोस्तों आपको जब 130 से 140 दिन के आसपास की फसल होती है तो जिंक सल्फेट, यूरिया, फेरस सल्फेट इनको मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई दोस्तों आपको करना चाहिए। इन बातों को फॉलो करते हैं, इन खादों को अप्लाई करते हैं तो आपकी फसल पर ग्रीननेस, हरित लवक की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। जब तक पौधा हरा भरा नहीं रहेगा, स्वस्थ बढ़वार नहीं रहेगी, तब तक एक अच्छी पैदावार देखने के लिए नहीं मिल सकती है। तो इस हिसाब से फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। देखिए भिंडी की फसल पर यदि आप हरा मच्छर,
हरा तीला और जो शुंडी, सेमी लूपर्स, पाउडर मिल्ड्यू, कुछ फंगस, कुछ कीट और कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। वहीं कुछ जड़ संबंधित बीमारी का प्रकोप दोस्तों आ जाता है भिंडी की फसल पर। तो बीमारी का यदि आप प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, फिर भी आप खाद दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, निराई गुड़ाई कर रहे हैं, आप अपनी फसल को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए जो बीमारी आती है इनके प्रॉपर आपको स्प्रे लेनी चाहिए। तो कौन सी बीमारी आ सकती है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, एफिड, जैसिड थ्रिप्स, सफेद मक्खी, सेमी लूपर्स और लीफ माइनर के साथ साथ कैटरपिलर की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। तो इनका उपाय इलाज बतलाइए। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड, जिसमें एसिफेट इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन है, 40 ग्राम लेना है। M45 फंगिसाइड भी लेना है, मैंकोजेब 75%, इसको भी आपको 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं शाम टाइम स्प्रे करें। स्प्रे करने से पहले खेत पर 1 दिन 2 दिन पहले सिंचाई कर लीजिए, फिर शाम टाइम आप स्प्रे कर दीजिए और डोज 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं। इसके अलावा सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन, थर्ड स्प्रे 65 से 70, फोर्थ स्प्रे 85 से 90 दिन और दोस्तों साथ ही पांचवा स्प्रे 110 से 120 दिन और छठवा स्प्रे 130 से 145 दिन की फसल होती है तो अदामा की वाराजाइड और एक्सल स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम और अदामा की वाराजाइड 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जो कि आपने वीडियो पर स्प्रे डोज कॉम्बिनेशन देखा है, उसी को अप्लाई करना है 15 लीटर की दर से। अब जरूरी नहीं जो हमने कीटनाशक दवाइयों के नाम बतलाए हैं, डिस्प्ले कराए हैं, वह किसी और कंपनी पर उसी दवाई का टेक्निकल मिलता है तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, स्प्रे शेड्यूल का जो मैनेजमेंट है सुधार के रखते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो कुछ किसान भाई कमेंट्स करते हैं कि फसल बढ़वार नहीं ले रही है। देखिए, सिंचाई भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। अब सिंचाई किस हिसाब से की जाती है, सिंचाई की जाती है मिट्टी के हिसाब से। हल्की मिट्टी पर जल्दी और भारी भूमि पर थोड़ा सा अंतर रख के आप सिंचाई कर सकते हैं। भारी भूमि जैसे काली है, काली दोमट मिट्टी है, चिकनी दोमट है, यह पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ के रख पाती हैं। तो इन बातों को आपको फॉलो ही करना चाहिए। बुआई के समय एसएसपी आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम और गोबर खाद 2 से 3 ट्राली प्रयोग जरूर दोस्तों आपको करना चाहिए जब आप बुआई कर रहे हो। तो डिस्टेंस कितना रखना चाहिए आपको, आइए बतलाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए और एक वेट पर आपको 2 से 3 लाइनों पर दोस्तों आपको पौधरोपण करना चाहिए यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं। यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों आपको 2 से 3 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 3.5 से 4 फीट रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस आपको फॉलो करना चाहिए। सीड्स की डेप्थ के ऊपर बात करें तो ये मान लीजिए 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए भिंडी की। यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 2-2, 3-3 बीजों की आप प्रति गड्ढे बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद विशेष रूप से आपको सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। यदि फसल बढ़वार नहीं ले रही है तो ये कारण ये भी हो सकता है सकिंग पेस्ट हरा माहू। तो इसकी रोकथाम के लिए फ्लोनिकामेड है, इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सोम है, एसिटाइमप्रेड है, इनका स्प्रे आप ले सकते हैं। बीच बीच में बायोआर 303 है, नीम ऑयल का भी आप स्प्रे ले सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। भिंडी की खेती आप 1 एकड़ पर कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1.5 kg और किसी अच्छी कंपनी की जो वैरायटी है उसी का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं तो 50 से 55 दिन और अधिकतम 60 दिन में भिंडी तैयार हो जाती है तोड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। प्रति एकड़ उत्पादन 1 एकड़ पर भिंडी की खेती करते हैं तो 65 पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो गर्मियों के दिनों पर काफी अच्छे रेट रहते हैं। 50-60 रुपए केजी तक का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक
औसत एक एवरेज टेम्परेचर साल भर 15 से 45 रुपए की मध्य कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। भिंडी की खेती गर्मियों के दिनों पर ज्यादा डिमांड रहती है, ज्यादा मांग रहती है। वैसे भी कम किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं, तो हमारे किसान भाई गर्मियों के दिनों पर भिंडी की खेती करके काफी अच्छे बाजार भाव निकाल सकते, काफी अच्छे से प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 18,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए के आसपास 1 एकड़ में लागत लगने वाली। और लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो भिंडी की खेती आप कर रहे हैं तो 5 से 6 महीने के आसपास चलती है। अब फसल चलाना हमारे ऊपर भी रहता है कि कितनी केयर करते हैं, किस हिसाब से हम अपनी फसल को चलाते हैं। यदि खरपतवार मुक्त रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे तो काफ़ी अच्छी और लंबे समय तक फसल हरी भरी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएंगे। और आपको एक बात बतला दें कि दोस्तों पौधा ज़्यादा बढ़वार ले रहा है, फल फूल की संख्या कम आ रही है, तो घरडा कंपनी की चमत्कार 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। वनस्पति के स्टेज पर जब हाइट प्रॉपर हो जाए उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि भिंडी की फसल केवल बढ़वा ले रही है और उतनी अच्छी फल फूलों की संख्या देखने के लिए नहीं मिल रही, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, चमत्कार, लेहोसेन, टावली, कल्टार का दोस्तों आप किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। मुनाफा के ऊपर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। भिंडी की खेती यदि आप करते हैं तो 1 एकड़ में कितना मुनाफा होगा। यदि गर्मियों के दिनों पर आप खेती करते हैं तो सभी लागत को काटकर ये मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर बाजार भाव अच्छे रहते हैं, अच्छी कीमतें मिलने पर, अच्छा उत्पादन होने पर सभी लागत को काटकर आप 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के आसपास कमाई कर पाएंगे। अब बाजार भाव कम रहते हैं तो फिर 1-1.5 लाख रुपए ही कमा पाएंगे, और अच्छे रहते हैं बाजार भाव तो फिर ये मान लीजिए 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ भिंडी की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेत खाली पड़े हुए हैं और कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, कम लागत वाली यह फसल है और अच्छा मुनाफा देने वाली, अच्छे बाजार भाव देने वाली ओकरा फार्मिंग की खेती करके भी हमारे फार्मर्स, हमारे किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञानवर्धक, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।